दोस्तों, अक्सर आजकल आप हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक चीज जरूर देखते होंगे, वह है भू कानून या उत्तराखंड मांगे भू कानून। तो आखिर क्या है यह भू कानून और क्यों उत्तराखंड का प्रत्येक जागरूक नागरिक जमकर इसकी मांग कर रहा है और क्यों यह हर उत्तराखंडी के लिए जरूरी भी है? अगर आप भी इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो यह खास वीडियो आपके लिए बनी है। यह वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें तो समझते हैं आखिर यह भू कानून है क्या। भू कानून का सीधा मतलब भूमि के अधिकार से है, यानी आपकी भूमि पर केवल आपका अधिकार है, ना कि किसी और का। जब तक उत्तराखंड बना था तो उसके बाद साल 2000 तक बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में केवल 500 वर्ग मीटर तक जमीन खरीद सकते थे। वर्ष 2007 में यह सीमा रेखा 250 वर्ग मीटर कर दी गई। अब 6 अक्टूबर 2018 को एक नया अध्यादेश आया। उसके अंतर्गत क्या किया गया, जिसका नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम, जो कि 1950 में संशोधन का विधेयक बना था। इसे विधानसभा में पारित किया गया। इसमें धारा 143 को धारा 154(2) जोड़ी गई, यानी पहाड़ों में भूमि खरीद की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी राज्य में कहीं भी भूमि खरीद सकता था। साथ ही इसमें उत्तराखंड के मैदानी जिलों देहरादून, हरिद्वार इत्यादि में भूमि की सीलिंग खत्म कर दी गई। इन जिलों में तय सीमा से अधिक भूमि खरीदी या बेची जा सकती थी। तो यह कानून अब पारित कर दिए जा चुके थे। अब अगर हम उत्तराखंड की तुलना हिमाचल प्रदेश के भू कानून से करें तो हमारे उत्तराखंड का भू कानून बहुत ही लचीला है हिमाचल प्रदेश के भू कानून की तुलना में, और शायद इसीलिए उत्तराखंड की समस्त जनता हिमाचल प्रदेश के जैसे भू कानून की मांग कर रही है। तो चलिए अब समझते हैं पहले हिमाचल प्रदेश के भू कानून को। 1972 में हिमाचल में एक सख्त भू कानून बनाया गया। इसके अंतर्गत बाहर के लोग हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकते थे, बस इसी डर से कि कहीं उनकी जमीन कोई अपना ही किसी बाहर वाले को ना बेच दे, अन्यथा वे लोग भूमिहीन हो जाते और अपना सब कुछ खो देते। इसी डर से उन्होंने यह कानून बनाया था, और यह कानून हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री लेकर आए थे। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 में कंट्रोल ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड्स में धारा 118 के तहत हिमाचल में कृषि भूमि नहीं खरीदी जा सकती थी। गैर हिमाचली नागरिक को यहाँ जमीन खरीदने की इजाज़त नहीं है, बस कॉमर्शियल प्रयोग के लिए आप जमीन किराए पर ले सकते थे। 2007 में नई सरकार ने धारा 118 में संशोधन किया और कहा कि बाहरी राज्य का व्यक्ति जो हिमाचल में 15 साल से रह रहा है वो यहाँ जमीन ले सकता है। बाद में अगली सरकार ने इसे बढ़ाकर 30 साल कर दिया। तो हिमाचल के इतने सख्त कानून है कि जो 30 साल तक वहाँ रहेगा वही जमीन खरीद सकता है, किंतु उत्तराखंड में ऐसा नहीं है। वर्तमान में कोई भी कहीं भी बाहरी व्यक्ति आकर उत्तराखंड राज्य में जमीन खरीद लेता है और अपने उद्योग धंधे चलाने शुरू कर देता है, जिससे उत्तराखंड के जो लोग हैं वे अपनी ही ज़मीन में एक वर्कर के रूप में काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। किंतु भू कानून आने के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर यहाँ की ज़मीन को नहीं खरीद पाएगा, जिससे उत्तराखंड का नागरिक जिसकी वो ज़मीन है वह उसी का मालिक रहेगा और आत्मनिर्भर भी हो पाएगा। इसीलिए हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आजकल यह ट्रेंड कर रहा है कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, जिससे हमें हमारा भू कानून मिल जाएगा और हिमाचल प्रदेश की तरह हमारे यहाँ कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर ज़मीन नहीं खरीद सकेगा। अगर आप भी एक उत्तराखंडी हैं तो इस आवाज़ को और उठाइए। साथ ही साथ अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके विचार इस कानून को लेकर क्या हैं, और इस वीडियो को आगे तक और लोगों तक भी पहुँचाएँ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।